हेलो नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ। इसमें आज हम उसके क्वेश्चन पेपर 2025 में पूछा गया था उसके क्वेश्चनों को हल करेंगे और यहाँ से आपको आपके पेपर में भी इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन पेपर में आज हम केवल बहुविकल्पी क्वेश्चनों को हल करेंगे और इसमें आपको कितना समय दिया जाता है, कितने खंड होते हैं इस क्वेश्चन पेपर के, उसे हम समझेंगे। तो यह क्वेश्चन का कोड है 882 EV। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पेपर का भी कोई एक कोड होगा, वो यहाँ पर लिख के आता है। यहाँ आपको अनुक्रमांक नंबर लिखना है, यहाँ आपको नाम लिखना है, ठीक है। और आपको जो समय दिया जाएगा पेपर पत्र करने के लिए वो दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का। जो 15 मिनट होती हैं वो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए होती है। इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। अगर कोई क्वेश्चन अथवा करके दिया जाएगा तो आप उसमें एक को करेंगे, एक को छोड़ेंगे। इसमें आपको खंड आ और बाद 2 खंड होंगे। इसमें खंड आ में आपको 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन होंगे, वो सभी के सभी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और एक बहुविकल्पी प्रश्न 1 नंबर का होता है। आगे बात कर लेते हैं खंड बा में। खंड बा में आपको 5 प्रश्न दिखेंगे और 5 प्रश्न यानी कि 50 नंबर के। तो आज तो हम केवल 20 क्वेश्चन जो बहुविकल्पी हैं उन्हें करना सीखेंगे और डेली हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे और आपको इस वीडियो से आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा। तो करते हैं स्टार्ट। ये है आपका खंड आ। इसमें कह रहा बहुविकल्पी प्रश्न और इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योग होता है। तो आपको याद रखना है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या हमेशा इनका योग करें या गुणा करें या भाग करें, यह हमेशा अपरिमेय संख्या ही रहेंगी। क्या रहेंगी? अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 पूछा गया हमसे कि 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे हम। 156 हम 2 से काटें तो 2 से भाग 15 में करेंगे तो 7 बच जाएगा। 1 बचेगा, 16 में भाग करेंगे तो आपका 8 बच जाएगा। 2 से फिर काटेंगे, 2 का भाग 7 में करेंगे, 2 3 6, 1 बचेगा। 18 हो गया, 18 में भाग लाएंगे 2 से तो 9 बच जाएगा। और 39 को हम 3 से काटें, 3 का भाग 3 में करेंगे 1 बार, 3 का भाग 9 में करेंगे 3 बार, 3 3 9। 13 हमारी अभाज्य संख्या होती है तो 13 से ही कटेगी। 13 1 13। तो आप देखिए 2 हमारा 2 बार आया तो हम 2 की पावर 2 लिखेंगे गुणा। 3 हमारा 1 बार आया है और 13 हमारा 1 बार आया है। तो इसका उत्तर निकल के आया 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो यह ऑप्शन 2 में बी में दिया गया है, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो यह आपका आंसर होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि 3x + 5y बटे 3x - 5y बराबर 7/3 हो तो x अनुपात y का मान हमें निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे? देखिए आपको दिया गया 3x + 5y अपॉन 3x - 5y बराबर दिया गया 7/3। तो कैसे करेंगे? क्रॉस गुणा करना पड़ेगा आपको। इसका गुणा इसमें नीचे, इसका गुणा ऊपर। तो 3 गुणा यहाँ करेंगे, 3 3 9 x। 3 गुणा 5 से करेंगे तो 5 3 15 y बराबर इस 7 गुणा इधर करेंगे तो 7 3 21 x और 7 माना 35 y। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए हम इस 35 को इधर लेके आएँ तो इधर आपको 15y, 35 इधर से इधर आएगा तो ये प्लस का आएगा इधर बराबर। अब ये आपका 21x है इधर, इधर से हम 9x को इधर लेके आए तो ये माइनस का आएगा 9x। अब देखिए 15y प्लस का और 35y प्लस का, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 50y बराबर 21 में से हमें 9x को घटाना पड़ेगा। तो 21x में से 9x गया तो आपको बचा कितना? 12x। हमें चाहिए x अनुपात y का मान। तो हम क्या करेंगे? x को इधर ही लिखेंगे, इस y को इधर बट्टे में लेके आएंगे बराबर इधर 50 है आपका। ये 12 को हम इधर लेके आए तो ये बट्टे में आ गया। इन्हें काटें,
ये 2 से कटेगा 50 25 बार, 2 से 12 कटेगा 6 बार। तो आपका x अनुपात जो y निकल के आया वो निकला 25:6। तो यह आपका किस ऑप्शन में दिया गया है? यह है आपका ए में 25:6। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर अब। और क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है ये कि समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विभक्तर होगा। आपने विभक्तर निकाला होगा। विभक्तर का सूत्र होता है आपका d = b² - 4ac। तो d हमारा विभक्तर है, d = b² - 4ac आपका सूत्र होता है। a b c के मान हम इस समीकरण से निकालेंगे। जो x के गुणा में है इसकी तुलना अगर हम करें ax² + bx + c = 0 से, तो यहाँ x² है, यहाँ पर आपका x² है, तो यहाँ a है, तो यहाँ कितना है 3, तो a का मान मिलेगा आपको 3। ऐसे यहाँ आपका कितना है x, ऐसे यहाँ आपका x है, यहाँ b है, यहाँ आपका -2 है, तो b का मान मिलेगा -2। c का मान अचर पद यहाँ पर c है, यहाँ पर आपका 1/3 है, तो c का मान मिलेगा 1/3। तो हम यहाँ पर मान लाएंगे, b का मान हमारा निकला -2, तो इसका वर्ग -4। ऐसे ही a का मान हमारा निकला 3 × c का मान निकला 1/3। तो 3 से 3 कट जाएगा हमारा, 4 × 4 माइनस का, और -2 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 4 निकलेगा। 4 में से 4 गया तो हमारा बचा 0। तो हमारा विभक्त का निकल के आया 0। तो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा वो होगा ए 0। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे अब। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि वर्ग अंतराल ये और बार आपकी ये है, हमें निकालना है माध्यिका। माध्यिका निकालेंगे तो क्या करना होगा आपको, इन दोनों को जोड़कर आधा करना होगा। तो 3 दूनी जो 2 और 4 आपका हो गया 6, 6 का आधा हो गया आपका 3। ठीक है, ये कितना हो गया 10, 10 का आधा 5, या हो गया आपका 14, 14 का आधा 7, ये हो गया आपका 18, 18 का आधा 9, ये आपका होगा कितना 22, 22 का आधा 11 है। तो ये वाली हमारी लाइन निकली xi की। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, ये आपकी fi है, fi × xi करें तो हमारा निकल के आया fi × xi, निकालें तो हमारा निकल के आएगा 3 दूनी 6, ये निकल के आएगा 20, ये निकलेगा 7 7 49, ये निकलेगा 9 3 27, ये निकलेगा 44। अब इन दोनों सबको जोड़ दें, सिग्मा xi × fi ज्ञात करें, तो इन सभी को जोड़ना होगा आपको। तो ये 6 20 हो गया 26। ठीक है, 26 और 49 कितना हो गया, देखिए 4 और 7 आपका हो गया 11, 11 और 9 20, 0 और 6, 20 और 6 26 का 6 हासिल 2, 4 और 2 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 2 हासिल का 14। तो सिग्मा fi × xi निकल के आया ये, और हमें सिग्मा fi चाहिए। सिग्मा fi क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे, 4 2 और 4 6, 6 7 13, 13 3 16 4 20, तो ये निकल गया 20। तो हम जानते हैं जो माध्यिका का सूत्र होता है हमारा x बार बराबर होता है सिग्मा fi × xi बटे सिग्मा fi। तो ये निकाला आपने 146 और ये आपका था 20। भाग करेंगे 2 से, इसे काटें, 2 7 14 और 2 3 6 बटे 10, 10 से इसमें भाग करेंगे तो 7.3। तो आंसर निकलेगा आपका 7.3। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं बड़ी आसानी से, तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका है 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 को समझिए। ये कह रहा है त्रिभुज ABC, ये आपका त्रिभुज ABC है। इसमें AD बराबर 1.5 है। AD आपका कितना है 1.5, और हमें दिया गया BD DV बराबर दिया गया 3 और AE बराबर 2। AC का मान हमें निकालना है। AC का मान निकालना, तो निकालेंगे। देखिए जब ये समांतर होती है, ये वाली रेखा इसके समांतर होती है, तो हमारा सूत्र लगता है AD अपॉन DV बराबर AE अपॉन EC। तो AD का मान हमें दिया गया कितना 1.5 और BD का मान है आपका 3 बराबर AE का मान दिया गया है आपको 2। EC सबसे पहले हम EC निकालेंगे। EC यानी कि ये वाली भुजा। तो करते हैं काट पीट। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आपका 0 आएगा। एक 15 1 15 15 दूनी 30, 2 का गुणा इधर करेंगे, इस E का गुणा इधर करेंगे, तो EC बराबर हम निकाल सकते हैं 2 दूनी 4। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो भुजा निकली वो निकली 4। पर हमसे पूछा गया पूरी AC, तो AC 2 आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक और E से लेकर C तक आपकी 4, तो दोनों को जोड़े तो आपका हो गया 6। तो AC बराबर आपका हो जाएगा 2 + 4 बराबर 6। तो ऑप्शन नंबर जो A होगा वो करेक्ट होगा 6। ओके, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया अब आपका, और समझिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी बताइए। तो इसमें आपको बीच की दूरी का सूत्र पता होना चाहिए। बीच की दूरी बराबर होता है आपका रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। तो पहला कोष्टक होगा उसमें से हम x1 y1 लेंगे और दूसरे में से हम लेंगे x2 y2। पहला बिंदु होता है, पहली संख्या होती है वो x की होती है, दूसरी संख्या होती है वो y की होती है। तो x2 का मान हम लेते हैं 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 माइनस x1 का मान है 2, तो 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना 1 है, 1 माइनस और y1 का मान है आपका 3, तो 3 लिखेंगे इसका होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो आपका बचेगा 2 प्लस का, और यहाँ आप 3 में से 1 को घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 2 इसका स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अगर आप 2 का वर्ग करेंगे तो आपका बनेगा कितना 4, और जब -2 का भी वर्ग करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 8 हो गया। और 8 को हम लिख सकते हैं क्या, 4 को लिख सकते 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2। 4 का तो बराबर लेंगे तो 2 निकलेगा और रूट के अंदर रह जाएगा 2 मात्रक। तो आपका आंसर निकल क्या है 2√2 मात्रक। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा बी। ओके है भाई, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान बताना है। तो m का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसकी तुलना करेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से। तो यहाँ से आपको a का मान निकलेगा कितना 3, ये वाला 3, b का मान मिलेगा -12 और c का मान मिलेगा आपको मिलेगा m। तो इस तरह आपको ये मान निकालने हैं। और हम जब मूल बराबर होते हैं तो d का मान आपका 0 होता है, d बराबर आपका होता है 0, यानी विभक्त आपका होता है 0। और d निकालने का सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac। तो d का मान तो 0 आएगा, b का मान आपको दिया गया -12, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे -4 × a का मान आपका है 3 और c का मान है आपका m, तो m ऐसे लिखेंगे। -12 का वर्ग करें तो हमारा आएगा कितना 144
4 12 और जी m इसके गुणा में ऐसे ही। अब हम माइनस के 12 को इधर लेके आए तो आपका इधर 12m हो जाएगा प्लस का इधर 144। m का मान निकालें तो हमारा आ जाएगा 144/12। 12 से 144 को काटें तो हमारा उत्तर निकलेगा 12, क्योंकि 12 से 144 बार बार कटेगा। तो इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 9 को। क्वेश्चन 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 15 और 25 का HCF 5 है, तो LCM बताना है हमें। तो इसमें हमें सूत्र याद होना चाहिए कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है आपका LCM इंटू HCF। तो पहली संख्या आपकी है 15, दूसरी संख्या 25, LCM हमें निकालना है और HCF दिया गया 5। अब ये गुणा में 5 है, इधर से इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो 15 इंटू 25 भागित 5 बराबर LCM। 5 से 15 को काटेंगे तो आपका 3 बार, और 3 से गुणा 25 करेंगे तो 25 या 75 बराबर LCM। तो इसका आंसर आएगा 75। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है कि एक एपी है 3 1 -1 -3 के लिए सारवंतर बताइए। सारवंतर क्या होता है? सारवंतर बराबर सूत्र होता है सारवांतर हम निकालते हैं A2 - A1 करके। तो A2 का मान आपका यहाँ पर A है 1 है, और A1 का मान आपका 3 है, तो 3 लिखेंगे। अब 3 बड़ा है, 3 में से इसे घटाएंगे तो माइनस का आपका बचेगा 2। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट, माइनस का 2। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए भाई। अब इसमें कह रहा है कि माध्य का वर्ग होगा, माध्यक वर्ग होगा, वो कौन सा होगा वह हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा नंबर है हमारा 10, इसके सामने जो भुजा है हमारी 15 - 20, यही हमारा आंसर होगा। तो 15 - 20 यह आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका ये 12वां क्वेश्चन। बोला गया है कि tan A बराबर 1, तो 2 sin A और cos A का मान हमें बताना है। तो हमें दिया गया tan A बराबर 1। तो हम जानते हैं साइड में जो 1 होता है tan 45 का मान होता है, तो हम लिखेंगे tan A बराबर tan 45। tan से tan कट जाएगा तो A का मान मिलेगा हमें 45। तो हम जो A का मान हमने 45 निकाला वो यहाँ पर रखेंगे, तो 2 ऐसे ही आएगा। यहाँ आपका हो जाएगा sin 45 इंटू यहाँ हो जाएगा cos 45। ठीक है, 2 ऐसे ही sin 45 का मान 1/√2 इंटू cos 45 का मान आपका होता है कितना 1/√2, और √2 दोनों गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/2 हो जाएगा। 1 1 1 और √2 गुणा करेंगे 2 बार, 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर निकल के आएगा 1। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है आपका ये 13। एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q
से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या हमें बतानी है। तो कैसे करेंगे उसे समझिए भाई। आपको दिया गया एक वृत्त, मान लीजिए आपका एक वृत्त है ये, और यह इसका केंद्र है। ये मान लीजिए आपका केंद्र। इस केंद्र से 25 मीटर दूरी पर, 25 सेंटीमीटर दूरी पर आपका एक बिंदु है Q, और यहाँ से एक स्पर्शरेखा खींची गई है ये। तो आपको ये त्रिज्या हमें बतानी है, ये त्रिज्या कितनी होगी। तो देखिए भाई, जो आपका ये बिंदु है वो है Q, का है Q, ये बिंदु आपका P, ये बिंदु है आपका O। ये कह रहा है Q और O के बीच की दूरी है ये वाली, वो है 25 सेंटीमीटर, और जो QP की दूरी है वो है 24 सेंटीमीटर। निकालना क्या है हमें, ये निकालनी है इसकी त्रिज्या R। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका 90 अंश का कोण बनेगा, तो ये पाइथागोरस प्रमेय में लाएंगे इसमें। ये आपका कर्ण है, ये आपका मान लीजिए लंब है, ये मान लीजिए आधार है। तो हम लाएंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण आपका है OQ, O, लंब है आपका मान लीजिए OP, प्लस आधार है आपका QP। ठीक है भाई। QO का मान आपका 25 है, तो 25 का वर्ग करेंगे। OP का मान आपको निकालना है, इसका मान दिया गया है 24, तो 25 का वर्ग होता है 625, और 24 का वर्ग होता है 576। इसे इधर लेके आएंगे तो ये घट जाएगा इधर 576, इधर बचेगा आपका OP स्क्वायर। इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका बचेगा 49, इधर आपका OP स्क्वायर। जब दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो आपका OP बराबर निकलेगा 7 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या निकलेगी, वो निकलेगी 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो A होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 15। अब करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। मीनार पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई हमें दी गई है 20√3 है, तो ऊंचाई उन्नयन कोण हमें बताना है। मान लीजिए आपका एक क्या है, ये आपकी मीनार है और इसकी छाया यहाँ तक जा रही है। कितनी दूर जा रही है, और ये आपका यहाँ पर कोण बनेगा आपका। तो देखिए भाई, ये आपकी मीनार की ऊंचाई दी गई 20 मीटर, और जो छाया की लंबाई है वो है हमारी 20√3, और हमें ये कोण बताना है, उन्नयन कोण बताना है। तो ये आपका आधार, ये आपका लंब, तो हम इसमें लाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब कितना है 20, आधार कितना है 20√3, तो 20 से 20 कट जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 1, यहाँ पर √3 tan थीटा। ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, इस 1/√3 हम tan में देखें तो वो ये होता है कितने का, 30 का। tan थीटा बराबर tan 30, tan से tan कट जाएगा तो थीटा का मान निकलेगा 30 अंश। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका 15 कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है।
आपका एक वृत्त है और कह रहा है कि इसके केंद्र से इसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये आपकी है 14 सेंटीमीटर और यह कोण हमें दिया गया है 30 अंश। तो हमें निकालना क्या है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई का मान 22/7 लाएंगे हम। आर का मान हमें दिया गया है 14, तो 14 × 14 हो जाएगा। और थीटा का मान हमें दिया गया 30/360। काट पीट करेंगे, 7 से हमारा 14 कटेगा 2 बार। 30 से अगर हम 360 को काटें तो ये कटेगा 12 बार। इस 2 से हम 12 को काटें तो ये कटेगा 6 बार। इस 6 को हम 2 से काटें तो ये कटेगा 3 बार और ये 14 कटेगा 7 बार। तो ऊपर 22 और 7 बचा, तो 22 का 7 से गुणा करेंगे तो आपका 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15। नीचे आपका बचा 3, तो 154/3 आपका आंसर निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। कह रहा है कि जोकर टोपी का आकार होता है। तो जोकर टोपी आपकी होती है इस तरह, ऐसी होती है, तो इसे हम कहेंगे शंक्वाकार। कैसी होती है, शंक्वाकार। जी कह रहे कल्पित माध्य विधि और पगविचलन विधि सरलीकृत रूप है। तो उसका सरलीकृत रूप होता है प्रत्यक्ष विधि। क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 18 को। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 है कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 और माध्य का 24 है तो बहुलक हमें बताना है। तो आपको एक सूत्र याद रखना है, बहुलक बराबर आपका होता है 3 माध्यिका -2 माध्य। ठीक है, तो 3 माध्यिका का मान आपको दिया गया यहाँ पर कितना 24 माइनस, और माध्य दी गई है आपको 15, 2 × 15, तो 24 तिया 72 हो गया आपका, और 15 दूनी 30 हो गया। 72 में से 30 घटाएंगे तो आपका बचेगा 42। तो इसका आंसर निकलेगा, वो निकलेगा 42। ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। कह रहे हैं जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। एक पासे पर हमारे 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें सम हमारे एक 2 है, एक 4 है और एक 6 है। तो कितनी संख्या बनी 3। टोटल संख्या कितनी है 6। तो इन्हें काट सकते हैं, 3 × 3 3 दूनी 6। तो इसकी प्रायिकता निकलेगी 1/2। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी हुई एक ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छा निकालने पर पत्ते की रानी होने की प्रायिकता बताइए। तो हमें रानी होने की प्रायिकता बतानी है। आप बताइए, ताश की गड्डी में 4 रानियाँ होती हैं, कितनी 4 रानी होती है। टोटल पत्ते आपके होते हैं 52। तो 4 में से कौन सी भी निकल सकती है, तो हम काट सकते हैं। 4 से इसे काटेंगे 1 बार, 4 से इसे काटेंगे आपका 13 बार। तो 1/13 आपकी प्रायिकता बनेगी, 1/13। तो यह आपका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह हमने इसके 20 क्वेश्चन पढ़े और कल हम पढ़ेंगे इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।